नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो फार्म है, जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है बिहार सरकार का, उसमें जो है दिसंबर सीटेट वाले भी पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग जो है फार्म भरने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, अर्थात क्या फार्म हम लोग डाल सकते हैं। क्या नोटिफिकेशन में हमारे बारे में भी लिखा हुआ है, और जुलाई को तो अप्लाई कर ही सकते हैं, उनका तो नियमानुसार सही है। क्या बाहरी लोग जो है शिक्षक नियोजन में फार्म भर सकते हैं, कब तक का आय जाति प्रमाण पत्र लिया जाएगा, और तमाम प्रकार के प्रश्न जो है जो निर्भर करते हैं कब से इसको फॉर्म भरना प्रारंभ होगा। तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा जो बिहार शिक्षा विभाग का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन को जानना पड़ेगा कि इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। उसका एनालिसिस करने के बाद ही हम लोग इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि वास्तव में बिहार के शिक्षा विभाग के नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। तो आज हम लोग बिहार के शिक्षा विभाग का नोटिफिकेशन का उल्लेख करेंगे। इसके पहले की वीडियो मैंने डाले हैं, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें हर बातों को स्पष्ट रूप से बताया गया है और किसी प्रकार की कहीं भ्रांति फैलाने वाली सूचनाओं को प्रसारित नहीं किया गया है। फिर भी आप इसमें जानना पड़ेगा कि वास्तव में जो नोटिफिकेशन है वो किस प्रकार का आया हुआ है, और बिहार शिक्षा विभाग ने जो CWJC 19/842 का जो केस था, उसका जो निर्णय आया था, उस आधार पर जो है क्या कोड के अनुसार ही शिक्षक बहाली हो रही है, क्या वो 1 महीने का समय पूरा मिल रहा है। तो सारे नोटिफिकेशन में वर्णित हैं, जो कि नोटिफिकेशन आ चुका है। आज दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग इसके बारे में पूरी एनालिसिस करके जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार का जो लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं और कैसे नियोजन में भाग ले सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं। तो बिहार के शिक्षा विभाग का जो अधिसूचना था, जिसका कि इंतजार कर रहे थे NIOS DLED शिक्षक, तो ये था कि उसमें दिसंबर सीटेट को लिया जाएगा या जुलाई सीटेट को लिया जाएगा, या उसकी और कौन कौन सी कंडीशन होगी, इसके लिए नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा था। वह नोटिफिकेशन आज आ गया है, और इसमें श्री रणजीत सर जी का बहुत बड़ा योगदान है, बड़ी परिश्रम और मेहनत की गई उनके द्वारा, और काफ़ी कन्फ्यूजन को दूर किया गया है। तो यह भी इसी नोटिफिकेशन पर डिपेंड करेगा कि आखिर ऐसी स्थिति में जो है क्या दिसंबर सीटेट इसके लिए एलिजिबल हैं, या क्या इसमें और भी कोई बाहरी लोगों को लिया जा सकता है। तो सारी बातें इस नोटिफिकेशन पर निर्भर करती हैं। हम इसको आज पढ़ेंगे और इसके बारे में एनालिसिस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोटिफिकेशन अगर नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है आप गलत प्रोसीजर पर चले जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। संचिका संख्या यहाँ पर लिखा है बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं नियमावली 2012 एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक पद पर नियोजन हेतु कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश एवं समूह तालिका का निर्धारण विभागीय संख्या, ये आपकी संख्या लिखी हुई है 1096 22/8/2019 1329 के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर ये पहला कॉलम आपका है। इसमें जो क्रमांक दिए गए हैं इनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरे पॉइंट में लिखा है संगत नियोजन नियमावली। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है, संगत नियोजन नियमावली के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के DLED प्रशिक्षण की मान्यता पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCT से परामर्श प्राप्त कर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 1188 दिनांक 11/9/2019 के द्वारा सभी संबंधितों को यह संसूचित किया गया कि उक्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की मान्यता प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन हेतु नहीं है। तो यहाँ पर अगला दिया हुआ है। तीसरा दिया गया इसमें प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 1188 दिनांक 11/9/2019 को चुनौती देते हुए NIOS द्वारा सेवाकालीन 18 माह DLED प्रशिक्षण को मान्यता शिक्षक नियोजन हेतु दिए जाने माननीय पटना न्यायालय का जो निर्णय CWJC 19/842 के द्वारा राज्य सरकार एवं अन्य को वाद दायर किया गया। यहाँ पर जो पॉइंट दोस्तों दिए जा रहे हैं, ये आपके पटना हाई कोर्ट का पॉइंट है। इसमें चौथे पॉइंट में लिखा गया है उक्त वाद में। तो कुल मिलाकर के तीसरे पॉइंट में ये है कि जो DLED है उसकी मान्यता शिक्षक नियोजन में दिए जाने हेतु CWJC 19/842 का वाद जो है ये दायर किया गया था। इसके बाद चौथा लिखा हुआ है पॉइंट, उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा 21/1/2020 को आदेश पारित करते हुए याचिका को स्वीकृत किया गया। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय पत्रांक 1188 दिनांक 11/9/2019 सेटिस्फाइड करते हुए वादीगण को शिक्षक पद पर नियोजन हेतु आवेदन देने के लिए 1 माह का समय दिए, मतलब जो है कहा गया कि दिया जाए। इसके बाद पांचवा पॉइंट, माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC 19/842/2019
में संलग्न वादों में बिहार सरकार के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद की आगामी नियोजन प्रक्रिया हेतु एनआईओएस द्वारा प्राप्त सेवाकालीन प्रशिक्षण डिग्री डीएलएड की मान्यता हेतु प्राप्त अपर सचिव शिक्षा विभाग के पत्रांक के द्वारा परिषद से सूचना मांगी गई थी। इस संदर्भ में एनसीटी के पत्रांक, यहाँ पे पत्रांक लिखा हुआ है, 19/5/2020 को न्यायालय के आलोक में प्रशिक्षण को मान्यता प्रदान की गई। तो यहाँ पर 5वें पॉइंट में लिखा है कि एनसीटी को जो है मान्यता, तो एनसीटी ने इसको मान्यता प्रदान कर दी। ये जो है अगला पॉइंट है। 6ठे पॉइंट में लिखा हुआ है एनसीटी के द्वारा उक्त मान्यता प्राप्त। यहाँ पर 6ठे पॉइंट को देख सकते हैं आप। एनसीटी के द्वारा उक्त मान्यता के संदर्भ में दिए गए संसूचन माननीय उच्च न्यायालय पटना के उक्त आदेश के मद्देनजर शिक्षक नियोजन 2019 की प्रक्रिया को निम्न समय तालिका के अनुरूप पूर्ण करने हेतु संबंधित नियोजन इकाइयों को दी जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो 6ठे पॉइंट में इन्होंने बता दिया है कि अब हम सूचना दे रहे हैं, जो हमारी संयोजन इकाइयाँ हैं उनको, जो है नियोजन इकाइयाँ हैं, इनको सूचना दी जा रही है। और उसका शेड्यूल, ये जो आप शेड्यूल देख रहे हैं, ये इसका शेड्यूल है। आइए हम लोग शेड्यूल को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 6ठे पॉइंट में यह लिखा हुआ है कि एनसीटी के द्वारा उक्त मान्यता के संदर्भ में संसूचन माननीय उच्च न्यायालय पटना के उक्त आदेश के मद्देनजर शिक्षक नियोजन 2019 की प्रक्रिया को निम्न तालिका के अनुसार पूर्ण करने का संबंधी, तो मतलब ये बताया गया है कि इसके अनुसार, यहाँ पर जहाँ तक बात है ये ओनली एनआईओएस के लिए भी कहा जा रहा है ये नोटिफिकेशन। यहाँ पर देखिए पहला जो लिखा हुआ है क्रम संख्या, एनआईओएस द्वारा संचालित निःसेवाकालीन 18 माह डीएलएड एवं टीटी सीटीएटी उत्तीर्ण प्राप्त अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करना। यहाँ पे 15/6/2020 से 14/7/2020, यानी यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 15 जून से 14 जुलाई तक जो है आपका जो आवेदन पत्र है वो लिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिए पहले पॉइंट में कि आपका 14 जुलाई तक आवेदन, 15 जून से 14 जुलाई तक आपका आवेदन लिया जा सकेगा। इसके बाद अगला लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट, मेगा सूची की तैयारी। मेगा सूची की तैयारी में यहाँ पर जो लिखा हुआ है 18 तारीख को मेगा सूची की तैयारी की जाएगी। इसके बाद मेगा सूची का समिति द्वारा अनुमोदन जो है 21/7 को किया जाएगा, यानी 21 जुलाई को, यानी 18 जुलाई को मेगा सूची की तैयारी की जाएगी। और इसके बाद 21 जुलाई को यहाँ पर मेगा समिति द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। मेगा सूची का प्रकाशन 23 जुलाई को किया जाएगा। तो यहाँ पर 23 जुलाई तक आप ये देख सकते हैं। इसके बाद आगे वाला टाइम टेबल देख लेते हैं हम लोग। इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट, मेगा सूची पर आपत्ति, अगर कोई आपत्ति है तो वह 24 जुलाई से 7 अगस्त तक जो है दर्ज कराई जा सकती है। आपत्तियों पर जो निराकरण होगा वो 10 अगस्त को होगा। मेगा सूची का अंतिम प्रकाशन, यानी संशोधित मेगा सूची जो है ये 12/8/2020 को जो है प्रकाशित की जाएगी। और जिला द्वारा पंचायत एवं प्रखंड की मेगा सूची का अनुमोदन यहाँ पर जो है वो 13/8/2020 से 22/8/2020 तक किया जा सकेगा। ये जो है इसका अनुमोदन किया जा सकेगा। यहाँ पर जो अगला पॉइंट है, और उसके बाद आपका हो गया नियोजन द्वारा मेगा सूची का सार्वजनिकीकरण 25/8/2020, ये 25/8/2020 को हो जाएगा। और ये आवेदन के साथ संलग्न प्रमाणित प्रमाण पत्रों का मूल मिलान, यानी चयन सूची का निर्माण, या 28/8/2020 से। और 31 अगस्त को जो आपका नियोजन पत्र है वो आपके हाथों में हो जाएगा, यानी आपको ज्वाइनिंग लेटर 31 अगस्त को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है यह भी निर्देश दिया जाता है कि जिला अंतर्गत नियोजन इकाईवार रिक्त संख्या का प्रकाशन जिले की एनआईसी की वेबसाइट पर अवश्य किया जाए। तो यहाँ पर जो है इसका प्रकाशन जो है वो एनआईसी की वेबसाइट पर किया जाए, ऐसा कहा गया है। और बिहार राज्यपाल के आदेश से अरशद फिरोज, उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना। दोस्तों यहाँ पर जो है अभी जो बात पॉइंट की है वो ये है कि दिसंबर सीटेट के बारे में अभी ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें 90% से अधिक संभावना है कि दिसंबर सीटेट को नहीं लिया गया है। और यहाँ पर मतलब जो किसी आप देख सकते हैं कि कोई स्पष्ट नोटिफिकेशन नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और आगे भी बात चल रही है, जो है कुछ सूत्र बताते हैं कि सचिवालय स्तर पर बात चल रही है रणजीत सर से। तो यहाँ पर जैसा भी होगा, लेकिन अभी तक क्लियरेंस नहीं है कि दिसंबर सीटेट को लिए जाना है। कोई स्पष्ट उल्लेख इसका नहीं है कि जो है जुलाई वाले तो लिए जाएंगे तो कंफर्म है। तो इसके बारे में अभी नोटिफिकेशन में अगर देखा जाए तो एक आधार ये बनता है, वही उसी आधार को फाइनल मानते हुए भले आप इसको मान सकते हैं कि उसमें बताया जाता है कि जो आपका नियोजन का जो नोटिफिकेशन निकलता है
जो कि आपका अगस्त में निकला था, उसके बाद दिसंबर की परीक्षा हुई थी, तो उस आधार पर जो है इसमें 90 से 95% की संभावना नेगेटिव जाती है। लेकिन इस बारे में भी वार्ता चूँकि चल रही है, इसलिए कहते हैं कि आशा ही सब कुछ होता है। तो आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में इसके संदर्भ में, और आपको बताएंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे तैयार करें और आपका आय, जाति, निवास कितने दिन पुराना लगेगा। सारी बातों का संकलन करके बताएंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।